और उस आधार पे पॉलिसीज़ बनाएं जिससे हमारे देश के अंदर, समाज के अंदर जो श्रमिक है उनको बेहतरी से काम करने का मौका मिले। लेकिन किसान कानून जब आए वो तो वापस हो गए, तभी ये कानून में तब्दीली हुई थी, लेकिन इसके लिए इतना बड़ा आंदोलन क्यों नहीं हो पाया जितना किसान आंदोलन हुआ किसानों के? अगर मैं गलत नहीं हूँ, सही है आप। वहाँ पे पूरा स्ट्राइक हुआ है और ऐसा नहीं है कि वर्कर्स नहीं समझ रहे, मजदूर नहीं समझ रहे। सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, जोर से हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बैंक हमारे इधर आ जाओ। ठेकाकरण बंद हो, किसानों को उनकी एमएसपी मिले और ये जिंगोइस्टिक खेल पहलगाम पे के नाम पे नफरत के बीज बोना और जिंगोइज्म के बीज बोना ये बंद हो। बाहर खड़े लोग रोड के ऊपर, जाके इधर भी देखो और इधर भी देखो, लोगों को आने नहीं दिया जा रहा। ऐसा क्या कारण है कि जो आने नहीं दिया जा रहा लोगों को? क्योंकि हम सब मजदूर लोग उसके अंदर सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं ना, उनकी जो मजदूर विरोधी नीतियों के कारण बोल रहे हैं। होना चाहिए, उससे नुकसान वगैरह होता है, तो बेहतर होगा सरकार के लिए कि वो श्रमिक के जो यूनियन उनके हक की बात कर रहे हैं उनका बात सुने और उस आधार पे पॉलिसीज़ बनाएं जिससे हमारे देश के अंदर, समाज के अंदर जो श्रमिक है उनको बेहतरी से काम करने का मौका मिले। लेकिन किसान कानून जब आए वो तो वापस हो गए, तभी ये कानून में तब्दीली हुई थी, लेकिन इसके लिए इतना बड़ा आंदोलन क्यों नहीं हो पाया जितना किसान आंदोलन हुआ किसानों के लिए? आज अगर हम देखें तो दादरी की बात है, एक सीमेंट का फैक्ट्री है जहाँ पे अदानी अंबानी सीमेंट अंबानी का प्लांट है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वहाँ पे पूरा स्ट्राइक हुआ है और ऐसा नहीं है कि वर्कर्स नहीं समझ रहे, मजदूर नहीं समझ रहे हैं। बहुत बार आप सही बोल रहे हैं कि बात हो रही है, उतना बड़ा आंदोलन नहीं लिख रहा है, लेकिन आज का स्ट्राइक बहुत सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ है और आने वाले समय में श्रमिक संगठन संगठित होकर इसको इम्प्लीमेंट भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से स्ट्राइक होगा तो सरकार भी बात करने में मजबूर होंगे। तो मुझे लगता है कि ये आंदोलन चलना पड़ेगा, ये 1 या 2 दिन का बात नहीं है, ये लोकलाइज डिसेंट्रलाइज तरीके से भी नेशनली भी एक साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पर इस नए जो कानून है इसमें जो यूनियन है उसकी भी कोई अब वैल्यू नहीं छोड़ी है सरकार ने, आखिर यूनियन से जोर जोर से हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जोर से हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ये बैंक हमारे राष्ट्र के, नहीं तुम्हारे बाप के। बैंक हमारे राष्ट्र के, नहीं तुम्हारे बाप के। ये बैंक हमारे राष्ट्र के, नहीं तुम्हारे बाप के। ये आउटसोर्सिंग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये आउटसोर्सिंग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। थोड़ा सा इधर आ जाओ। आज 9 जुलाई के मकसद के तौर पर देखा जाए जो बिहार बंद और साथ ही पूरे हिंदुस्तान में जो बंद का ऐलान किया गया था, कहीं ना कहीं दिल्ली में भी ये दिख रहा है। जिस तरह से मैं आपको पीछे भी दिखलाने की कोशिश करूंगा कि देख सकते हैं कि जो प्रदर्शन कहीं ना कहीं जो मजदूर संघ का जो आवेदन था कि वो जंतर मंतर हो या अलग अलग क्षेत्र हो उसमें आए और विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाए। हमारे बीच में मैं उनसे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्रदर्शन है इसमें उनकी किन मांगों को वो सरकार के मांग रहे हैं। मैम, आप किन मांगों को सरकार के पास रख रहे हैं कि जो पूरी हो? देखिए, ये मजदूरों का स्ट्राइक भी है, ये खेत मजदूरों का भी है, ये असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का भी है, ये फैक्ट्री, बैंक, LIC आज सबका स्ट्राइक है और किसान और खेती हर मजदूर भी इसके समर्थन में है। हमारी कुछ मुख्य मांगे हैं जो मैं बता रही हूँ। एक तो लेबर कोड लागू ना हो, रोज़गार सबको दिए जाएं, मनरेगा में 200 दिन का कम से कम काम मिले,
ठेकाकरण बंद हो, किसानों को उनकी एमएसपी मिले, महंगाई पर रोक लगे, आंगनवाड़ी और स्कीम वर्कर्स को मजदूर का दर्जा मिले, ठीक है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद हो, और ये जिंगोइस्टिक खेल पहलगाम पे के नाम पे नफरत के बीज बोना और जिंगोइज्म के बीज बोना ये बंद हो। और सरकार से ऐसा सरकार नहीं कर पाती तो आप लोगों का अगला स्टेप क्या होगा? क्या आगे चल के अगला स्टेप ये है कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तो आप लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष जारी रहेगा जी। महिलाओं से भी और यहाँ पे बुजुर्ग हैं उन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे विरोध दर्ज करवाने आए हैं, तो सरकार से क्या मांगे हैं जो आप पूरी करवाना चाहते हैं? सरकार में महंगाई जो इतना ज़्यादा है तो उसको हम चाहते हैं महंगाई बहुत कम हो, जनता बहुत परेशान है और हर चारों तरफ जो है भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। पूरा जो है अखबार देखिए, मीडिया मतलब जो सिस्टम है वो पूरी तरह से करप्ट है, मतलब बिल्कुल भारी करप्शन है जी। और बेरोजगारी जो है, अभी तो नितिन गडकरी ने भी बोल दिया कि पैसा जो है कुछ लोगों के हाथ में जा रहा है लेकिन आम जनता के पास जो है पैसा पहुंच नहीं रहा है, तो वो जो है रोजगार विहीन विकास हो रहा है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। मतलब वो विकास जो है वो कागजों पे है मैम, वो कागजों पे है, ना ही वो जमीनी हकीकत पर दिख रहा है विकास। जमीनी हकीकत पे नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और भी हमारे बीच में लोग हैं, उन लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं दिखलाने की कोशिश करूँगा कि महिला जो विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रही हैं, जो उनकी जो मांगे हैं, जो बात की जाए, संसद पूंजीपतियों का साधन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक, रेल, बीमा, बिजली, स्वास्थ्य, जो तमाम जो शिक्षा है को बेचना बंद करो। ये देख सकते हैं कि वहाँ पर लिखा गिग GIG, मजदूरों को मजदूर बतौर मान्यता दी जाए। तमाम तरह के जो उनकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। मैं इस साइड भी दिखलाने की कोशिश करूंगा कि सुरक्षित रोजगार और इज्जत की ज़िंदगी चाहिए। यहाँ देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार पूंजीवाद का हम सफ़र है। यहाँ पे मैं दिखलाने की कोशिश करूँगा कि ये देख सकते हैं कि कितनी जो व्यवस्था है यहाँ पे, जो उन लोगों की जो मांग है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जंतर मंदिर में विरोध दर्ज करवाने आए। मैं और भी मैं उन लोगों से भी पीछे जाने की कोशिश करूँगा। सर, आप नीला और भी मैं दिखलाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे हमारे बीच में कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, यहाँ पर आप आए हैं यहाँ पे विरोध दर्ज करवाने के लिए, तो किस सरकार से क्या मांगे हैं जो वो पूरी करनी चाहिए? जो केंद्र सरकार ने मजदूर के हित में या मजदूर के खिलाफ जो 4 लेबर कोड जो उन्होंने पास करना चाह रहे हैं, वो हम मजदूर लोग उसको नहीं होने देंगे। मतलब जो लेबर का, जो मजदूरों का जो एक बिल आने वाला है उसको आप पास नहीं होने देंगे। और यहाँ पर जो बात की जाए, यहाँ पे तमाम तरह के जो है, जैसे बात की है स्वास्थ्य, बीमा, शिक्षा, तमाम तरह की जो नीतियाँ हैं उसको कहीं ना कहीं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। केंद्र सरकार इतनी निकम्मी पर आ गई है, वो मजदूरों के हित के किसी भी काम को लागू नहीं होने देना चाहती। यहाँ तक कि आज यहाँ पे प्रदर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर खड़ा है। पुलिस वालों को इतना सख्त उन्होंने पैरा कर रखा है कि वो लोगों को अंदर नहीं आने देते। फलाना आई कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। अरे इतना कड़ा व्यवस्था है कि जंतर मंतर में जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो उनको भी नहीं आने दिया जा रहा। बाहर खड़े लोग रोड के ऊपर, जाके इधर भी देखो और इधर भी देखो, लोगों को आने नहीं दिया जा रहा। क्यों ऐसा क्या कारण है कि जो आने नहीं दिया जा रहा लोगों को? क्योंकि हम सब मजदूर लोग उस केंद्र सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं ना, उनकी जो मजदूर विरोधी नीतियों के कारण बोल रहे हैं, इसलिए उनको बड़ा गुस्सा आ रहा है कि वो हमें हमारे जो प्रदर्शन है इसको फेल करना चाहती है। क्या सरकार की जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत में फेल दिख रही है आप लोगों को, जो उनकी जो विकास नीतियां हैं? वो तो आगे जब दोबारा इलेक्शन आएगा जब पता लगेगा उसको, उनको हर क्षेत्र में उनको अभी हार का ताज़ा उनको बिहार से अभी बात करें। आज बिहार में इतना बड़ा मंदी जो वोट के तहत जो अनाउंस किया गया है 9 जुलाई को जो बंद किया गया, उसके तहत बिहार से स्टार्ट हो रहा है, जो सारे विपक्ष के नेता भी पहुंचे हुए, उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखो, हम उस बड़े मुद्दे का यही आपको बताते हैं। इसमें हम इसको पूरी हमें जानकारी भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं लोकल यहाँ दिल्ली से हैं और एक बड़े लीडर भी नहीं है, हम एक कार्यकर्ता है।
आपको इसलिए बताते हैं कि वहाँ पे जो बिहार में अब की बार जो सरकार का इलेक्शन, बिहार सरकार का जो इलेक्शन होगा उसमें बीजेपी किसी कीमत पर नहीं आएगी, नीतीश सरकार बिल्कुल नहीं आएगी। उसमें जो है अब की बार विपक्ष की सरकार आएगी। मतलब विपक्ष की सरकार आएगी। हाँ। कैसे देख रहे हैं सर, आज जो बंदी जो किया गया 9 जुलाई को जो भारत बंद का ऐलान किया गया, उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या सरकार से मांग है आप लोग? सरकार देखो, सरकार से मांग क्या करना, सरकार तो इस मामले में विचार ही नहीं करती। वो सरकार नहीं है, वो तानाशाही है। ये डिटेक्टर्स है। वी आर गोइंग फॉर, मतलब तानाशाही, वी आर गोइंग फॉर द डिटेक्टरशिप। गवर्नमेंट इज बिल्कुल गवर्नमेंट डिटेक्टरशिप पे चल रही है। वो कुछ सुनती नहीं है। मजदूरों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई, इतनी कठोर कार्रवाई करती है, और जो उद्योगपति हैं उनके साथ वो बिल्कुल ही फ्रेंडली माहौल में काम करती है। तो ये उसके विरोध में ही सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। सारी देश भर की यूनियंस जो हैं अपना अपना विरोध अपना रखेंगे, यहाँ पर अपनी विचार रखेंगे। ठीक है, अलग अलग यूनिट से भी, अलग अलग किसानों से भी, अलग अलग जो संस्था है वहाँ से लोग आए हुए अपनी अपनी मांगों को लेकर। पिछले ये इनका दूसरा टर्म है, 14 से 19 तीसरा टर्म है। आप ये बात सुनो, आप ये सोचो ये कैसे करके काम चला रहे हैं। आप ये सोचिए ना, इन्होंने कभी एक सहभागिता होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, कोऑपरेशन से चलती है। इन्होंने कभी कोऑपरेशन मॉडल को फॉलो नहीं करा। ये इनका कुछ अलग से ही फॉलो रहता है। ये किसी को सुनना नहीं है, डिटेक्टिव चलाना है, तानाशाही करना है। मजदूरों को उनके सारे जो राइट थे उनको सीज करते जा रहे हैं डे बाई डे। तो लोग तो विरोध में उतरेंगे भाई। अगर आप भी जिस भी जगह आप वर्किंग में हैं, अगर आपके राइट्स पे सीज किया जाएगा तो आप भी अपना विरोध कराएंगे। हो सकता है किसी की मजबूरी हो, वो आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन इससे सफ़र सब करते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं जो सरकार जो मांगे नहीं कर पा रही, मतलब पूरी नहीं कर पा रही, कहीं ना कहीं जनता भी अब आक्रोश पे, और जनता भी आने वाले वक्तों में सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी। बिल्कुल मुंह तोड़ बिल्कुल देगी। आप देख रहे हैं इनका मेजॉरिटी तो डे बाई डे हर इलेक्शन में डिक्रीजिंग मोड में है। और बात सुनो, सरकार क्या होती है? सरकार जनता की होती है। सरकार किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती। सरकार हमेशा जनता की होती है। और अगर सरकार जनता की बात जब नहीं सुनेगी तो जनता फिर एक मूड तय करती है कि नहीं भाई। अब बात सुनिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग इस देश के अंदर चल रहा है कि ऑल इज वेल चल रहा है, हम तो 50 साल आगे पहुंच गए। भाई बात सुनो, इस सरकार ने ऐसा क्या करा? आप मेरे को एक पॉइंट बता दिए। जितने सेल हो, गेल हो, हेल हो, टेल हो, रेल हो, सबको भेज दिया। कहते हैं मैंने 15 IIT बना दिए। मेरे को उन प्रीमियम 7 IITs को छोड़ के जो 6, 8 और बनी है, 8 और 9, वो केवल रीजन इंजीनियरिंग कॉलेज कहते थे उनको हम पहले, और वो हर राज्य में एक बहुत ही प्रोमिनेंट कॉलेज होता था। उसको आपने उसको स्टेटस दे दिया IIT का, आपने बनाया कुछ नहीं है। और ये कहते हैं मैंने 22 एम्स बना दिए। अगर 22 एम्स बना दिए तो दिल्ली के एम्स में भीड़ नहीं होनी चाहिए। आप जिस भी राज्य से होंगे आपने देखा होगा हर राज्य में एम्स से, फिर यहाँ भीड़ क्यों आ रही है? ये देखो, बात सुनो, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन धरातल पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन हमें नज़र नहीं आता। मतलब जो सरकार जो कहते हैं कि हमने विकास किया, विकास वो जमीनी हकीकत पे दिख नहीं रहा, वो आपके कहने के साथ। बात सुनिए, हर जगह ठेकेदारी व्यवस्था लागू है। हर जगह ठेकेदारी व्यवस्था लागू है। रोजगार आप दे नहीं रहे हैं। एजुकेशन का फीस कितना ह्यूज होता है। जरा आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाइए, आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी फीस आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है ना? तो कुल मिला के सरकार की नीतियाँ बहुत अच्छी नहीं है और हम इसके बिल्कुल कम्प्लीटली खिलाफ हैं। यहाँ पे हमने तमाम लोगों से भी हमने जानने की कोशिश की, तो उनका कहना है जो सरकार की जो विकास की जो नीतियाँ है कहीं ना कहीं वो धरातल पर दिख नहीं रही। जो सरकार जो कहती थी कि हमने एम्स का निर्माण किया, IIT का निर्माण किया, या तमाम जो मजदूरों हो या किसान हो, तमाम का उत्थान किया, वो ज़मीनी हकीकत पर दिख नहीं रहा है। और भी हमने लोगों से पीछे से और महिलाओं से भी जानने की कोशिश की। उनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो महिलाओं के लिए जो नीति जो बनी है वो नीति कहीं दिख नहीं रही है। और भी हम मजदूरों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जो भारत बंद का ऐलान किया गया था, जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी और जो संगठन, जो मजदूर संगठन या किसान संगठन, उनकी तरफ से भी आह्वान किया गया था कि आज भारत बंद का ऐलान किया गया था। आज हम जंतर मंतर पर मौजूद है। आज हम लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार से क्या मांगे हैं और उनका क्या है और क्या किस तरह से विरोध करवा रहे हैं। सर, आप किस तरह से विरोध दर्ज करवा रहे हैं जनता और सरकार को, किस तरह से जो उनकी मांगे हैं? पहली बात तो ये है कि मैं ऑफिशियल स्पोक्समैन नहीं हूँ AIBA का। हमारे ऑफिशियल स्पोक्समैन मिस्टर JP शर्मा जी हैं, उधर है। वैसे हमारा विरोध ये जो है देश की जो सरकार है उसकी जन विरोध नीतियों के विरुद्ध है। और बेसिकली हम
जो देश की जन विरोधी नीतियां हैं, जिसकी वजह से आज आम मजदूर, आम लोगों को परेशानी हो रही है। बैंकों में स्टाफ नहीं है और लोगों को अपने दैनिक काम करवाने के लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, धक्के खाने पड़ रहे हैं, उनके काम नहीं हो पा रहे। उसी के विरोध में बैंकों में एडिक्वेट। तो क्या सरकार की जो नीतियां हैं वो धरातल पे दिख नहीं रहा? जो नीतियां उन्होंने बनाया धरातल पे जो दिख रहा है वो मजदूर के लिए तो कुछ नहीं दिख रहा ना जी। आज के डेट में आप अगर देखेंगे तो बैंकों के अंदर स्टाफ नहीं है, लोग चक्कर काट रहे हैं, 10-10 दिन, 20-20 दिन, महीने में काम नहीं हो पा रहे उनके। तो इस वजह से जो समस्याएं लोगों को हो रही हैं, उन लोगों की समस्याओं के लिए, एक सामान्य जनता की समस्या के लिए हम विरोध कर रहे हैं कि देश के बैंकों में एडिक्वेट रिक्रूटमेंट हो, उनके कामकाज में अच्छे से सुधार हो और अच्छी सेवाएं देश की जनता को दे पाएँ। और भी हम लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। सर, आप लोगों की क्या मांगे हैं सरकार से? बताइए सर। आप बताओ। क्या मांगे हैं सरकार? हमारी मांग है सर, जो आउटसोर्स है उसे बंद किया जाए और जो उचित मांग है, हमारे सर ने बता ही दिया होगा आपको, ये हमारे सर हैं, उन्होंने सारी बातें बता दी होंगी आपके। यहाँ पे जंतर मंतर पे आप लोगों को इतना आना पड़ा है, जंतर मंतर वही विरोध दर्ज करवाने के लिए कि जो सरकार की जो नीतियाँ हैं वो कहीं ना कहीं धरातल या फेल हो रही है। सरकार हमको दबाना चाहती है प्रॉपर पूरी तरीके से, हम जो नहीं चाहते। हमारे ऊपर 3-3 डिपार्टमेंट का काम डाला जा रहा है, जो बैंक का काम है वो बैंक नहीं करने दिया जा रहा। बस पॉलिसी बेचो, पॉलिसी बेचो। बैंक का काम पॉलिसी बेचना थोड़ी है। आप लोगों से बैंक का ना काम करवा के पॉलिसी बिकवा रहे हैं। तो पॉलिसी क्या ज़बरदस्ती लोगों को देना कि 15 लाख का है, 20 लाख का है, 30 लाख का है, ऐसी पॉलिसी? बीमा योजना? यस सर, ऐसी योजना है जी। तो सर, आप भी यहाँ पे आए हुए हैं प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन में, तो क्या दर्ज करवाना चाहते हैं? एक्चुअली पहले हमारी जो उसको लेके भी है, पुरानी पेंशन जो है वो बहाल करने के लिए, और क्या नाम है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसको लेके भी है, और कई चीज़ों को लेके भर्ती नहीं हो रही है बैंकों के अंदर, लोड बढ़ रहा है बैंकों के ऊपर कामों को लेके, और बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे कि अभी नौकरियां नहीं निकाली जा रही हैं, और क्या नाम है, प्राइवेटाइजेशन चालू हो रखा है कि प्राइवेट कर देंगे, मर्ज कर देंगे एक दूसरे को, और क्या बोलते हैं अपने पुरानी पेंशन को लेके है इस चीज़ के लिए। और आपका अभी बताया था आपको कि इंश्योरेंस में बोलते हैं कि LIC बैंक को ये करो वो करो, तो बैंकों के ऊपर लोड डाला जा रहा है ज़्यादा। बैंकों का जो असल काम है वो ना करवा के आप लोगों से कुछ अलग काम करवाया जा रहा है, जैसे बीमा योजना, जैसे हाँ, ये भी लेके, ये किस काम को भी लेके हो रहा है। बहुत चीज़ों का प्रदर्शन है इस चीज़ के अंदर, तो वो आपको बता दिया होगा इस चीज़ के लिए। तमाम लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की तो उनका कहना है जो योजना, जो बैंक की बात की जाए, बैंक से जो हकीकत जो काम करवाना चाहिए था वो करवा नहीं रहे, उल्टा बीमा बेचवा रहे या पॉलिसियाँ बेचवा रहे। और भी हम लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी एकता जिंदाबाद। सर, क्या विरोध दर्ज सरकार से करना चाहते हैं आप? देखो, बैंकों में जो मजदूरों के साथ जो किया जा रहा है, बैंकों में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो उसके लिए विरोध प्रदर्शन है। बैंकर्स के ऊपर बहुत प्रेशर है, वैकेंसीज निकलती नहीं है, वैकेंसीज अप्लाई, बैंकों में बहुत शॉर्टेज है स्टाफ, उसके लिए बैंकों स्टाफ के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, तो उसी के लिए प्रदर्शन किया हुआ है। बैंक सरकार को यही मैसेज देना चाहेंगे हम। जो बैंकों की बात की जाए वहाँ न कर्मचारियों की कमी है, उल्टा लोड ज़्यादा है, और साथ ही जो आप लोगों से इंश्योरेंस भी बिकवाया जा रहा है, क्या वो होना चाहिए था? देखो, बैंकर्स का जो काम है वो बैंकर्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अब गवर्नमेंट के बहुत सारे ट्रांजैक्शन, गवर्नमेंट के बहुत सारी पॉलिसी जो है वो बैंकर्स को ही करना पड़ता है। बैंक पॉलिसी जो है, इंश्योरेंस भी बैंक को बेचना पड़ता है। स्टाफ शॉर्टेज होता है, वैकेंसीज होती नहीं है, मतलब कमियां हैं, मतलब स्टाफ की भी कमियां तमाम जो बैंकों में होना चाहिए कहीं ना कहीं वो दिख नहीं रहा जो बैंकों में होना चाहिए। नहीं, बैंकों में तो कमी है ही, बहुत सारी कमियां हैं बैंकों में स्टाफ का शॉर्टेज है, उसी वजह से जो है बैंकर्स के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। जो काम 4 आदमियों को करना चाहिए वो 2 आदमी काम करते हैं, तो क्या नाम है सर आप? मेरा नाम प्रमोद है। जी, क्या विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं यहाँ पे जंतर मंतर पे? प्रदर्शन हमारा ये है कि एक तो निजीकरण किया जा रहा है बैंकों का, दूसरा हमारी स्टाफ शॉर्टेज। जितनी नेशनल पॉलिसी बनती हैं गरीबों के लिए या आम पब्लिक के लिए,
उसको इम्प्लीमेंट बैंक के थ्रू किया जाता है, लेकिन बैंकों को उतनी फैसिलिटीज़ या नहीं दिया जाता। उनका निजीकरण करने की कोशिश की जा रही है कि जो निजी बैंक हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करते, ना वो गरीब आदमी तक पहुंचता है, ना उनको लोन देता है, ना उनका अकाउंट ज़ीरो अकाउंट खोलता है। ये सारे काम नेशनलाइज्ड बैंक करते हैं। इनकी एक अटल योजना या कोई भी योजना बनती है वो सारी बैंक के नेशनलाइज्ड बैंकों के थ्रू जाती है, लेकिन बैंकों का निजीकरण करके आप गरीबों को नुकसान पहुंचा रहे हो। बैंकों का निजीकरण करके जो आम जनता उनका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है इस चीज़ हो रहा है। क्या नाम है आप? छोटेलाल जी। आप भी यहाँ आए हुए हैं विरोध दर्ज करवाने के लिए सरकार से, क्या मांगे हैं सरकार? मांगे जो अभी इन्होंने बताई हैं वही सारी मांगे हमारी हैं। हम इसी के लिए धरने के लिए आए हैं। जो निजीकरण जो किया जा रहा है बैंकों का उसकी वजह से, उसकी वजह से जो क्योंकि आम जनता को भी कहीं ना कहीं असुविधा होगी इस चीज़ को लेकर कि जब हर चीज़ के लिए दिक्कत होगी, हर चीज़ के लिए दिक्कत होगी। इससे हमारे एम्प्लॉय को भी फ़र्क पड़ेगा, बैंकों में जो भर्ती होनी है उसका भी फर्क पड़ेगा। आप यहाँ पर आए हुए हैं विरोध दर्ज करवाने के लिए, क्या है सरकार से मांगे? देखिए ऐसा है, जो स्थिति चल रही है, जो सरकार है पूंजीपतियों की जेब भरने में व्यस्त है और मजदूर पूरी तरह त्रस्त है। हमारी मांग ये है कि मजदूरों पर ध्यान देना चाहिए, उनके सुधार करना चाहिए, लेकिन सरकार इस बारे में कोई भी विचार करने को तैयार नहीं है और स्थिति बड़ी गंभीर है। उसी गंभीरता को समझाने के लिए हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, इस रैली में के लिए आए हैं। जो सरकार की जो नीतियाँ हैं, क्या वो नीतियाँ आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही? पूरी एंटी लेबर पॉलिसी है, सरकार हर चीज़ पर रोक लगा देना चाहती है, सरकार लेबर कानून पर रोक लगाना चाहती है, हम उसके खिलाफ हैं। हर व्यक्ति को, हर संगठन को अपनी बात कहने का हक है। सरकार की बात की जाए तो वो तो कहते हैं कि हम तो जनता के लिए ही नीति बना रहे, जनता ही खुश होगी इस नीति से। कोई भी जनता, एक आम जनमानस आप देखिए, विशाल जनसमूह को आप देखिए, इस विशाल जनसमूह की यही पुकार है कि हमारी बात सुनी जाए और हमारे जो मजदूर विरोधी नीतियाँ हैं उनको सरकार तुरंत कदम से वापस ले। सरकार से पूरा पुरजोर विरोध है कि वो नीतियां हैं, वो कुछ जो ऐसी नीतियां हैं जो सरकार बैंकों में जो लादी गई है निजीकरण की, वो खत्म किया जाए। एंटी लेबर पॉलिसी है पूरी, और हम सब जितने मजदूर विरोधी तबके के लोग हैं इसके खिलाफ हैं। खिलाफ है आप लोग? हम इसके खिलाफ हैं। यहाँ पे हमने तमाम लोगों से भी हमने जानने की कोशिश की, तो उनका कहना है कि जो नीतियाँ जो सरकार की तरफ से जो बनाई गई है, मैं और भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और अपनी नीतियाँ जो सरकार की तरफ से जो विरोध प्रदर्शन जो किया जा रहा है सरकार के खिलाफ, जो उनकी जो नीतियाँ हैं उनको कहीं ना कहीं इस नीतियों के तहत जो होना चाहिए विकास वो हो नहीं पा रहा। और जो इनका ये भी कहना है, जो बैंकों की बात की जाए, बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है और बैंकों की वजह से आम जनता तक जो पॉलिसी है वो पहुंच नहीं पा रही। वीडियो जर्नलिस्ट नीलफ चक्रवर्ती के साथ मैं मोहम्मद मौज़म, LNI न्यूज़, दिल्ली। देख सकते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थान है, जैसे जो BHU हो गया, कोलकाता BHU में जो छात्रा के साथ जो हिंसा हुई, या फिर कोलकाता लॉ स्टूडेंट के साथ जो घटना हुई, या फिर जो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट के साथ जो घटना हुई, ये बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों की घटना है जहाँ पर महिलाओं के साथ ऐसी घिनौनी हिंसा हो रही है। तो जब महिलाएं दिन के समय सुरक्षित नहीं है तो वो रात की पाली में किस प्रकार से सुरक्षित है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरी तरफ जब ये सरकार सत्ता में आई तो एक बहुत ही खूबसूरत नारे के साथ आई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन जब दूसरी तरफ देखा जाए कि NEP के थ्रू अभी हाल ही में जो यूपी है, यूपी में इसने 27,000 स्कूलों को बंद कर दिया है मर्जर के नाम पे। और एक तरफ ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परंतु दूसरी तरफ यही सरकार स्कूलों को बंद करती है। ये किस प्रकार का नारा दे रही? तो जुमलेबाजी साफ तौर पे। और दूसरी तरफ जो भोजन मदाई हुई, आंगनवाड़ी वर्कर्स हुई या फिर आशा वर्कर्स हुई, वो बहुत ही न्यूनतम दर पर काम करती है। उनकी सैलरी मात्र 2 से 3 हज़ार तक होती है। अगर यही महिलाएं सड़कों पे उतर के अपने हक और आवाज के लिए लड़ती हैं तो ये सरकार उन पर डंडे बरसाती है और एक तरफ ही कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ की न्याय हुई है? तो साथियों, हमें जरूरत है आज मिलकर के संघर्ष करने की। और ये संघर्ष सिर्फ मजदूरों के लिए नहीं, ये संघर्ष मजदूरों, किसानों और छात्रों सभी के द्वारा होना चाहिए और एकजुट होकर के होना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद।
Ghathbandhan is doing strike there. So national level, you are demanding to withdraw the labor code, etc. So how you see these draconian laws enacted by this central government? No, in Bihar, our General Secretary, Comrade M.A. Baby, is very much part of the protest in Bihar today. Firstly, we are in favor of the general strike called by trade unions. And as far as Bihar is concerned, this is not the Election Commission of India, but this is the Vote Robbery Commission of India. They are robbing the democratic right to vote from the poor of this country. So, this Vote Robbery Commission of India, which they are experimenting in Bihar, all the political parties who favor democracy and the Constitution of India are fighting against these new rules of the Election Commission. The Election Commission's job is to enroll voters. The Election Commission's job is not to decide citizenship of this country. Let them understand their constitutional limits. They are nobody to decide who's a citizen or not. Who are they? They are acting like Modi's henchmen. We cannot tolerate it.